जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 से पहले आने वाली थ्योरम 10.2 प्रमेय 10.2। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में ज़रूर आती है। प्रमेय ये है, थ्योरम ये है दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बच्चों, जो रेखा होती है ना, वो तो लेंथलेस होती है, उसकी कोई लाइन थोड़ी होती है, तो इन्फिनिटी तक जाती है। देखो ना, इन्फिनिटी तक जाएगी, कोई भी लाइन होगी तो उसकी लेंथ कैसे आएगी। लेकिन जब कोई टेंजेंट होती है, उसका कोई पॉइंट है जो आउटसाइड यानी कि सर्कल के बाहर है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उस बिंदु से अगर वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श बिंदु से उस इनिशियल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम स्पर्श रेखा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। वैसे तो टेंजेंट अनंत तक जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात। जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है ना, जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है ये, और ये दूरी लंबाई कहलाती है किसकी, स्पर्श रेखा की। ठीक है। अब सवाल ये है, यानी कि प्रमेय ये है कि एक है वृत्त, बाह्य बिंदु है, कोई P बिंदु है जो बाहर है। इस P बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक का नाम है PQ, एक का नाम है PR। क्लियर। आपको बताना है कि PQ और PR की लंबाइयां बराबर हैं, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, यानी कि दिया है। गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स PQ एंड PR एंड इट्स कर दो। ठीक है। यानी कि एक वृत्त जिसकी स्पर्श रेखाएं PQ और PR है, ये हमें दिया है। टू प्रूव, सिद्ध करना है क्या, PQ बराबर PR, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करनी है। सबसे पहले जॉइन OP देन OQ देन OR। OP, OQ और OR को जोड़ा, यानी कि इस O जो सेंटर है ना, केंद्र, इससे Q, R और P, इन तीनों को हमने जोड़ दिया। अब हमारा प्रूफ शुरू हो रहा है। OQ will be perpendicular on PQ and OR will be perpendicular on PR। ये जो OQ है ये PQ पर लंबवत है। हम पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। ये कहना चाहिए कि ये जो सर्कल है, ये इसकी क्या है, टेंजेंट है, ये इसका सेंटर है। ठीक है। और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि स्पर्श बिंदु। अब ये जो स्पर्श बिंदु को मैं केंद्र से जोड़ दूं तो बन गई त्रिज्या, ये रेडियस। तो ये वाली रेडियस टेंजेंट पर हमेशा लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है। ये है 10.1 प्रमेय। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब बच्चों, ये हो गई त्रिज्या, रेडियस हुई कि नहीं हुई, आप देख लो, दोनों रेडियस हैं और ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका मतलब OQ PQ पर लंबवत है। ऐसे ही OR जो है वो PR पर लंबवत है। क्लियर। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। नाउ इन ट्रायंगल OQP एंड ORP, अब मैं दो त्रिभुज ले रही हूँ, एक ले रही हूँ OQP, दूसरा ले रही हूँ ORP। अभी सुनो, OQ इज इक्वल टू OR, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसके बाद ये 90 तो ये भी 90, अभी बात हुई। OP दोनों में कॉमन, OP इसमें भी, OP इसमें भी, तो ये हो गया राइट एंगल R, ये हो गया H। ठीक है। और ये हो गई S। कौन सी प्रमेय लग गई, RHS। ठीक है। RHS से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट, है ना। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो बाय CP/CT वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इस हिसाब से PQ इज इक्वल टू PR। तो बस हो गया प्रूफ, है ना। तो हम लिखेंगे कैसे, देखो, ये OQP और ORP में लिख लिया, हिंदी में भी। ये दोनों समकोण है, राइट एंगल है, ये दोनों त्रिज्या है इसलिए बराबर है, ये दोनों, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS सर्वांगसमता नियम से दोनों सर्वांगसम हो गए और CP/CT से ये बराबर। इतनी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1।
From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? देखो ये सर्कल है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक बाहर कोई बिंदु है Q, इस बिंदु से मैंने टेंजेंट खींची तो इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से मैंने ये Q की दूरी ली, ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बतानी है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये, अब इसको कुछ भी नाम दे दो, आर दे दो, है ना, आपको ओ आर बतानी है। तो बहुत सरल है बेटा, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो इसके सामने वाली साइड कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। तो अब ये समकोण त्रिभुज है, हम पाइथागोरस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओके, तो ये ओ क्यू कितना दिया है? ये दिया है आपको 25, और क्यू आर कितना दिया है? ये दिया है 24। बचा क्या? ओ आर, ये आपको बताना है, ठीक। 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576 प्लस ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर स्क्वायर क्या हो गया? 625 माइनस 576, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 4 गया 7, तो बच्चों ओ आर स्क्वायर कितनी आ गई? 49। वर्गमूल ले लेंगे तो ओ आर हो गई 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चित्र दिया हुआ है। इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स to a circle with center O so that POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 डिग्री का है, तो PTQ क्या होगा? ये रहा चित्र, ये रहा सब कुछ आपके सामने। ये 110 डिग्री का है, ये बताइए, ये आपका सवाल है, बस इतना सा सवाल है, ठीक है। देखो ओ क्यू टी पी, ओ क्यू टी पी, ये कोई चतुर्भुज बना कि नहीं बना? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना, और क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है ना। अब देखो ये 110 डिग्री का है, कौन सा वाला? ये वाला। ये कितने का है बाय द वे? आपको पता है ना, 90 है ना, और ये नहीं मालूम, इसको टी लिख दो, क्लियर। और ये भी कितना है? ये भी 90 है। इन सब का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180, 180 में 110 जोड़ दिया तो 290 हो जाएगा। 290 प्लस टी बराबर 360, तो एंगल टी इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो ये बच्चों आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल हो गया है 70 डिग्री। ऐसे भी समझ सकते थे, और कैसे, एक और तरीका भी है, बट जाने दीजिए, ये हो गया क्लियर। चलिए अब ये तीसरा, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA किसके बराबर होगा? ये रहा एक वृत्त, क्लियर। ये लिया मैंने पॉइंट P, ये बनाई एक टेंजेंट PA, ये बनाई मैंने दूसरी टेंजेंट, एक मिनट, दूसरी टेंजेंट PB, ये बना दी, ठीक। अब ये O है, और आपको दिया क्या है? आपको दिया है ये वाला एंगल, ये जो एक दूसरे पर कितने डिग्री से जुड़ी हैं? 80 डिग्री से जुड़ी हैं। आपको कौन सा एंगल बताना है बेटा? POA, यानी ये वाला, ये एंगल बताना है। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से। अभी जो थ्योरम 10.2 हमने पढ़ी, उसमें हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बताया था कि नहीं बताया था? इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट बताया था ना, बाय RHS रूल, अभी बताया था। तो CPCT से हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। CPCT क्या करवा देती है? बचे हुए तीनों पार्ट्स को भी कह देती है इक्वल होंगे। एक तो ये था, ये तो हमको थ्योरम में काम आ गया।
ये वाला पार्ट भी तो आपस में इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, यानी कि ये जो PO है ना, PO ये एंगल AOB के कोण का समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, तो अब हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, हम उसका आधा कर देंगे, है ना। अभी निकालना सीखा, जो दूसरा तरीका था ना वो सीख लो। ये 90, ये 90, 90 प्लस 90 180, 180 तो हटा दो। अब इन दोनों का योग भी तो 180 होना चाहिए। शॉर्टकट बता रही हूँ बेटा, पहले जैसा भी कर सकते हो और ये भी। तो ये 90 प्लस 90 180 हो गया, बचे ये दोनों, इन दोनों का सम भी 180 ही होना चाहिए। उसमें से ये कितना है 80, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100। 80 प्लस 100 करने से ये भी 180 हो जाएगा। लेकिन बेटा हमसे ये पूरा नहीं पूछा है, हमसे तो बस ये आधा पूछा है। तो 100 का हाफ कितना होता है 50 डिग्री। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 50 डिग्री। ठीक है बेटा, तो बाकी के क्वेश्चंस लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थ्योरम याद कीजिए और अच्छे नंबर के लिए तैयारी कीजिए। जय हिंद।